Very good morning, class 8. I hope you all have seen the video which I have forwarded it in the morning regarding class 9's video which tells you about the whole number system. Okay, and I strongly recommend that video to everybody if they want to understand number system. Okay, the first video of the chapter number system. Now guys, let's discuss straight away with our topic, with our chapter named rational numbers. Okay, in detail. So this is the chapter named rational numbers. Now few pointers that you need to remember. What are rational numbers? So basically the first thing to know is the rational numbers are the numbers of the form P upon Q where Q cannot be equal to 0. Okay, Q should not be, Q must not be. आपको एक चीज और बता दूं, मैथ्स में याद रखना है, anything divided by 0, कुछ भी आ जाए, anything divided by 0 is nothing but not defined. तो इसीलिए कि अगर ये Q 0 हो जाता तो ये मेरी रेशनल नंबर नहीं बनता, ये कोई नॉट डिफाइंड वैल्यू आ जाती तो हम उसे डिफाइन ही नहीं कर सकते. सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज नॉट डिफाइंड. तो एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, जिसमें P मेरा क्या है, न्यूमरेटर है, P इज न्यूमरेटर एंड Q इज डिनोमिनेटर. मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं. तो मैंने इसमें अपने जो वीडियो में बहुत शेयर किया है, रेशनल नंबर को फ्रैक्शंस भी कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो आई एम नॉट रिपीटिंग ऑल दोस फैक्ट्स अगेन. ठीक है, तो P एंड Q. सो एग्जांपल्स हैं जैसे 3 अपॉन 5, 5 अपॉन 3, 1 अपॉन 7, 21 अपॉन 100. सो ऑल दीज आर नथिंग बट these are called as rational numbers. So numbers of the form. ठीक है. Another pointer to remember, the positive rational numbers. Positive rational numbers. And एक और चीज मैं बता दूं, all the rational numbers in mathematics are denoted by the symbol Q. ठीक है. तो positive rational numbers generally denoted by Q plus and negative rational numbers. Negative rational numbers. ये कुछ साथ चीजें आपको बताई जाऊंगा. तो Q नेगेटिव. तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स वो होते हैं which have same sign in both numerator as well as denominator. और आप कह सकते हैं और P and Q have same sign. ये P और Q दोनों का साइन क्या होता है, सेम होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. एग्जांपल्स आपके सामने कुछ रख रहा हूं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स की. 3/5. अब आप देखिए 3 का साइन भी पॉजिटिव है, 5 का साइन भी पॉजिटिव है. और यही अगर मैं -3/-5 कर दूं तो तब भी ये पॉजिटिव. आप सोचोगे पॉजिटिव कैसे है, बिकॉज नेगेटिव आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. सो ये भी क्या बन गया, 3/5. सो इफ दे बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव द सेम साइन, देन इट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर. और नेगेटिव को क्या होते हैं, व्हेन P and Q have ऑपोजिट साइन. मैं कोई बुकिश लैंग्वेजेस में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ आपको जिससे इजीली समझ आ जाए. When P and Q have opposite sign, for example 3/-5, तो 3/-5 को मैं ये भी लिख सकता हूं -3/5. ठीक है. तो नेगेटिव मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो अगर एक भी नेगेटिव आ गया, ठीक है, और एक का साइन भी डिफरेंट आ गया, और एग्जांपल -7/6. So these are the examples of negative rational numbers. कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस करते हैं. पॉइंट नंबर 4, जैसे कि अगर मेरे पास P अपॉन Q है, ठीक है, एंड रेशनल नंबर है, सो एंड
m इज एनी इंटीजर, m कोई भी इंटीजर है, ठीक है, तो याद रखना है p अपॉन q कैन बी रिटन एज p इंटू m अपॉन q इंटू m। ये पूछोगे क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखो m और m एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, तो बच गया वापस p अपॉन q। तो मैं यहां पे क्या लिख सकूंगा, इफ एनी इंटीजर इज मल्टीप्लाइड or divided with both p and q of rational number p upon q, then it has no impact on the rational number, q को मैं rational number लिख रहा हूं। और अब देखो ना, मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो p इंटू एम q इंटू एम आया, तो m वैसे भी कट सकते हैं ना, तो वही चीज सेम मल्टीप्लाई की, वही चीज सेम डिवाइड की, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो इट हैज नो इंपैक्ट ऑन दी रैशनल नंबर, ये याद रखनी है चीज। तो ऐसे में डिवाइड पे कह सकता हूं, मेरा पॉइंट फिफ्थ इसी से ही बनता है, p डिवाइडेड बाय m और q डिवाइडेड बाय m अगर करूं तो वो भी किसके बराबर आता है, p अपॉन q के ही बराबर आता है। So these are some pointers which we need to remember by heart to understand this topic well. Another thing I wanted to tell you, another is called as the lowest or simplest form of the rational number. Lowest or simplest form of the rational number. ठीक है, point number 6, lowest या simplest form, lowest and simplest form ऑफ रेशनल नंबर। अब ये क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म किसे कहते हैं, इफ p एंड q आर को प्राइम्स। अब ये आपके लिए एक नया वर्ड है, को प्राइम्स, ठीक है। इफ p एंड q आर को प्राइम्स, दैट इज, इस i को बोलते हैं दैट इज, मतलब इफ p एंड q आर को प्राइम्स, दैट इज p एंड q have no common factor, then p upon q is in its simplest form। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूं, ध्यान से समझना, बड़े लॉजिकल एग्जांपल्स हैं। 20 अपॉन 50 को मैं ये भी लिख सकता हूं, अगर मैं 2 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 5, सॉरी 5 इंटू 10 लिख सकता हूं, तो 10 क्या हो गया, कैंसर। तो अब देखिए 20 और 50 में एक 10 कॉमन फैक्टर था, बट जैसे वो कॉमन फैक्टर रिमूव हुआ तो 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां पे p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, क्योंकि बच्चे के बार x1 तो हर किसी में होता है ना, तो इसको जनरली हम भूल जाते हैं, बट कंप्लीट डेफिनेशन इज दिस, except 1, then p and q is in its simplest form। तो ये मेरी बन गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो याद रखना, हमने कभी भी रैशनल नंबर का क्वेश्चंस उसको सिंपलेस्ट फॉर्म किए बिना नहीं छोड़ना, और सिंपलेस्ट से भी बेटर मेरा 7th पॉइंट देता है, विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो याद रखना, हमें हमेशा क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करना है। अब व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, इफ p एंड q आर को प्राइम्स, अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, आर को प्राइम्स, को प्राइम इंटीजर लिख लो और बेटर वर्ड है, इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स। इफ p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q is always positive, that is denominator, then p upon q is in its standard form। यहां आप बोल सकते p upon q means the rational number is in its standard form। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ चीज रखूं, यही मैं लिखता बेटा 20 अपॉन -50, तो मैं लिख सकता था 2 अपॉन -5। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म तो है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो 20 अपॉन -50 को मैं लिखूंगा 2 अपॉन -5, और ये नेगेटिव ऊपर शिफ्ट हो जाएगा,
तो बन जाएगा माइनस। ये नेगेटिव ऊपर शिफ्ट होने का लॉजिक क्या है, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को m को -1 लेके मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों का नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू -1 बन गया -2, -5 इंटू -1 बन गया +5। तो आपने क्या याद रखना है कि भाई नेगेटिव कभी नीचे नहीं रहने देना, नेगेटिव हमेशा ऊपर शिफ्ट करना ही करना है। तो ये बन जाती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। और एग्जांपल पकड़ते हैं, एक और एग्जांपल पकड़ते हैं, 21 अपॉन -35। अब देखो 7 3 21, 7 5 35, तो ये बना 3 अपॉन -5। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म तो बन गई, बट हमें आंसर हमेशा किसमें छोड़ना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये याद रखना। तो यहां पे मैं नोट लिख रहा हूं, all rational numbers must का मतलब है जरूरी, must be converted or simplified into its standard form। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने, कभी भी याद रखिए कि हमेशा अपने जो रेशनल नंबर है उसे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखना है। दीज आर द बेसिक 7 पॉइंट्स रिलेटेड टू रेशनल नंबर्स। अब देखिए नंबर सिस्टम में ये सब मैं नहीं बता सकता, ठीक है ना, तो क्योंकि दिस इज अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, तो नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये 7 पॉइंट्स हमें हमेशा याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मच यूजफुल फॉर योर फर्दर स्टडीज। तो मैं आपको सामने कुछ चीजें रखता हूं, जैसे हम नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स की एडिशन करते हैं। 2 + 3 आया 5, ओके, 3 + 7 आया 10, 4 प्लस ये है नेचुरल नंबर सी, अगर 4 प्लस होल नंबर भी 0 आ जाए तो 4, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं इंटीजर्स की, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। 4 माइनस प्लस -7, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो मैं लिखता हूं 4 - 7 सो -3। तो ऐसे ही रेशनल नंबर्स भी आपस में ऐड होते हैं। सो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज गाइस इज ऑफ 2 टाइप्स, तो बड़े ध्यान से समझना है। फर्स्ट टाइप इज व्हेन द नंबर्स एडेड, numbers to be added have same denominator। जब नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम होगा, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूं। 3/5 प्लस 6/5, ठीक है, दो नंबर्स है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अनदर एग्जांपल इज 5/7 प्लस -2/7, ठीक है। अनदर एग्जांपल इज 10/3 प्लस 2/-3, ठीक है। तो मैंने तीनों केसेस ऑफ प्रोस्पेक्टिव बनाऊंगे, ठीक है। एक और बना लेते हैं यहां पे 10/-3 प्लस -2/3। तो इफ यू सी, अब आपको कि यहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, बेटा सेम है, आप मेरी नजरों से देखिए कि डिनोमिनेटर इज एग्जैक्टली सेम। पहले हम आते हैं, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए। कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर का एक कॉमन डिनोमिनेटर लिख लेना, दोनों का कॉमन आ गया 5 क्योंकि सेम ही है, तो ऊपर न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐड द न्यूमिनेटर्स सेपरेटली एंड राइट द सिंगल डिनोमिनेटर। ये नहीं करना 5 + 5 10, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेम है तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही होता है कि डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो 3 + 6 इज 9, तो आंसर इज 9.5, ठीक है। फिर से अब ध्यान से देखना, यहां पे ऐड हो रहा है पर ये वैल्यू नेगेटिव है, कोई बात नहीं, 7 है, 5 प्लस -2, और हमें अभी पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो मैंने क्या लिखा, 5 - 2/7 विच इज 3/7, दिस इज द आंसर। सिमिलरली गाइस, इसको मैं पहले थोड़ा फ्रेम अप करूंगा। मैंने आपको कहा था हमेशा जो रेशनल नंबर है वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो लेट्स ब्रिंग दी स्टैंडर्ड फॉर्म। 10/3 प्लस -2/3 बन गया यही फॉर्म में, तो डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो क्या बना 10 + -, -10 - 2 इज 8/3। इज इट क्लियर?
अब आ जाए इधर, डिनोमिनेटर सेम, -10 प्लस माइनस -2, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पर साइन माइनस का ही लगता है, तो -2/12/3 एंड -12/3 क्या आ गया, और सिंप्लीफाई हमने करना ही करना है, तो 3 1 3 4 12, तो आंसर इज -4। ठीक है, तो -4 को मैं -4/1 भी लिख सकता हूं। इज इट क्लियर? ओके, so let's move it further. This was the first type when they have the same denominator. तो सेम डिनोमिनेटर के केसेस में क्या करना है, उसका जो न्यूमरेटर है वो ऐड कर देना है और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देना। अनदर केस इज व्हेन द नंबर्स हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। तो ये समझने वाला है और यही सबसे ज्यादा हमारा थ्रू आउट यूज होना है। जैसे कि 3/5 प्लस 2/4। अब नोटिस करो 3/5 एंड 2/4, तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ध्यान से समझना, कि जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हमने एलसीएम लेना है, और एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इज 20। एलसीएम ऑफ 5 और 4 क्या है, 20 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नीचे दोनों का एलसीएम ले लिया 20। ठीक है, ये वर्ड होता है, ये होता है एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स विच आर देयर। ठीक है, अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 है, 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो न्यूमरेटर है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है, तो हमेशा न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 20 है, 4 को 5 से करें तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये समझ आ गया, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, तो मैं इसके पीछे की अभी साइंस भी बताऊंगा, हम करते क्या है। बेसिकली हम इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। तो 3 into 4 आया 12, बीच में प्लस 2 into 5 आया 10, तो ये बना 10, 12 plus 10 is 22/20। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कॉमन फैक्टर है 2 11s 2 10s, तो आंसर आ गया 11/10। अब मैं बताऊं हमने किया क्या, ये मेरा आंसर है। मेरे पास था बेटा 3/5 और दूसरी चीज थी 2/4। मुझे पता चला भाई कि 5 और 4 का एलसीएम है 20। क्या है, 20। तो मैंने क्या किया, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 20 है, 4 से। तो हमें अभी थोड़ी देर पहले चीज दी थी, P/Q रिमेन्स P/Q अगर दोनों के साथ सेम एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, तो वही मैंने क्या किया, न्यूमरेटर के साथ भी 4 मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर के साथ भी 4 मल्टीप्लाई कर दिया। कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो 4 3 का क्या बना, 12 बना, और 5 4 का क्या बना, 20 बना, तो ये बना 12/20। इज इट क्लियर? तो हमें हर बार ये नहीं करना, हमने ये चीज में प्रैक्टिस करनी है। सिमिलरली 2/4 क्या रहा, 4 किससे बनूंगी, 20 का है, 5 से, तो वही न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, वही डिनोमिनेटर से, तो क्या है मेरे पास 10/20। अब है क्या, 3/5 इसके बराबर है, 2/4 इसके बराबर है, तो दोनों का एडिशन 3/5 प्लस 2/4 को मैं लिख सकता हूं 12/20 प्लस 10/20। तो अभी आपको सिखाया था जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स अपना अलग ऐड हो जाते हैं। तो ये बना, नीचे आया 20, ऊपर आया 12 प्लस 10, जो मैं सीधा स्टेप पे पहुंचा। तो हमें इसको प्रैक्टिस करना है। 12/10 मेरे पास क्या बना, 22/20, और इसको मैं लिख सकता था 2 into 11 एंड 2 into 10, तो 2 कटे। मैंने ऐसे ही, हमें ये सीखना है। मैं दोनों चीजें इसलिए बता रहा हूं कि हमें कोई भी दिमाग में ये ना रहे कि भाई हमें ये लगाना चाहिए, हमने इस पे फोकस करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है टू ब्रिंग अवर क्वेश्चन इन अ इजियर वे और जल्दी हमारी कैलकुलेशन हो। सो दिस इज 11/10, दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? गॉट इट? लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। तो मैं आई शुड रब दिस दी कॉमन सेम पार्ट। तो लेट्स प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 प्लस 7/2। ठीक है, तो मैं पहले आपको ये मेथड करके दिखाता हूं, फिर हम करेंगे ये। सबसे पहले एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 क्या है,
एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 आता है 10। तो 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 बनाने के लिए कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10 आता है, तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बना 3 2 6, 5 2 10। अब ये कटिंग नहीं करनी क्योंकि कटिंग हमें ऐड करना है, पहले तो कॉमन बनाने हैं दोनों के डिनोमिनेटर्स। तो 7/2 किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है तो 5 से करेंगे, तो 7 को भी 5 से, तो ये बना 35/10। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करना तो क्या बना 3/5 प्लस 7/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह 6/10 और 7/2 की जगह 35/10। तो ये बना बेटा डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन लिख दिया 6 + 35 विच इज 41/10। जस्टिफाइड। चलो ये तो है मेथड टू बी लर्न एज द स्कूल डिमांड। तो हमें क्या सीखना वो समझिए। ठीक है, 3/5 प्लस 7/2, तो 5 और 2 का एलसीएम क्या आया 10 आ गया। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं 10 है 2 से, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं 10 है 5 से, तो 3 2s are 6, 7 5s are 35, so answer is 41/10। ठीक है, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अब अदर क्वेश्चन में मैं ये चीज नहीं करूंगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी, बट हमें एट द एंड हमें ये मेथड सीखना है। इज इट क्लियर? सो फ्यू मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। तो आई विल बी डूइंग बोथ द मेथड्स। ध्यान से समझना, आपने स्कूल में मेथड वही द बिगर वन लगाना है, बट हमें प्रैक्टिस वापस दोनों मेथड्स की करनी है। तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 और 12 एंड 8 ये होता है, आप अपने एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, बट इन दोनों का एलसीएम आता है 24। ठीक है, तो 5/12 को किससे मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को 2 से करें तभी 24 आएगा, तो वही डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 5 2s are 10, 12 2s are 24 आ गया। तो 3/8, तो ये क्या आया 3 × 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 बनता है, so 9/24। so the required answer, so 5/12 plus 3/8 can be written as 10/24 plus 9/24, so answer is 19/24। 19 प्राइम नंबर है तो इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, 7/9 plus 4, आप कहोगे 4 नेचुरल नंबर है, बेटा प्लीज अंडरस्टैंड 4 एक रैशनल नंबर किया अगर डिनोमिनेटर में 1 डाल दो। ठीक है, तो 4/1 बन गया। सो एलसीएम ऑफ 9 and 1 is 9। ठीक है, तो 7/9 तो यही रह जाएगा 7/9, और 4/1 को किससे मल्टीप्लाई करूं 9 से। ठीक है, तो 36/9। इज दैट क्लियर? सो देयरफॉर 7/9 plus 4/1 can be written as 7/9 plus 36/9। so 36 plus 7 is 43/9। तो इनकी भी कटिंग नहीं होगी। so this is the answer। so यहां पे पहले तो स्टेप चेंज करें, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, -8/15 प्लस -4/3। इज इट क्लियर? सॉरी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 15 and 3 is 15, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, आपको एलसीएम जब आप और बड़े होंगे तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि एलसीएम देख के ही समझ आ जाएगा। ठीक है, तो -8/15 एज इट इज ही रह जाएगा। ठीक है, और -4/3 को क्या लिख सकता हूं, -4 3 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना -20/15। सो देयरफॉर 8/-15 प्लस 4/-3 को मैं क्या लिख सकता हूं, -8/15 प्लस -20/15। तो ये बना बेटा एलसीएम लिया 15, मतलब दोनों का कॉमन लिया, तो -8 -20 प्लस माइनस तो -28/15। सो कोई कटिंग नहीं हो रही, सो दिस इज माय आंसर। क्लियर? तो अब मैं आपके सामने इन्हीं के शॉर्टकट्स लिखूंगा। शॉर्टकट्स मीन्स the question, the part which I'm again and again telling you to practice. So please understand it. Now 5/12
प्लस 3/8। एलसीएम 12 8 का 24 आ गया। 12 को किससे मल्टीप्लाई करें 24 है 2 से, तो वो 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें 24 है 3 से, तो वो 3 यहां कर दिया। 5 2s are 10 प्लस 3 3s are 9, तो आंसर आया 19/24। इज दैट क्लियर? तो इधर भी आ जाओ। 7/9 प्लस 4/1, तो एलसीएम दोनों का आया 9। इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा, तो ये 1 से हुआ। ये 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 9 से, तो 7 प्लस 9 4s are 36। ये शो करने की जरूरत नहीं होती, जब आप और बड़े हो जाएंगे ये मन में ही कैलकुलेशन होती है। तो 43/9, ठीक है। चलो इस पे आ जाए, इज इक्वल टू 15 3s are 45, नहीं सॉरी 15 ही एलसीएम है दोनों का, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से। -8 प्लस 20, तो -8 माइनस 20, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -28/50। इज दैट क्लियर? ठीक है। एक चीज मैं आपको सबको और बता दूं, जो मैं अभी क्वेश्चन करते करते ही दिमाग में क्लिक कर रही है, ताकि कुछ बच्चों को अगर वो बेस नहीं आता तो वो मैं आपको समझा दूं। लेट मी यूज दिस एरिया टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। ऑपरेशंस बता रहा हूं और साइंस बता रहा हूं क्या क्या लगते हैं, ठीक है। लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर, ठीक है। ऑपरेशन एंड साइन ऑफ रिजल्ट, ऑपरेशन एंड साइन ऑफ रिजल्ट। तो याद रखिए, अगर बड़ा नंबर पॉजिटिव है, छोटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत बच्चों को 8th 10th कंफ्यूज करती है। बड़ा नंबर पॉजिटिव है, छोटा नंबर पॉजिटिव है, तो ऑपरेशन प्लस प्लस, इसे ऐसे बोलते हैं प्लस प्लस प्लस, तो ऑपरेशन भी प्लस लगना है और साइन आएगा मेरे पास प्लस का। एग्जांपल साथ ही साथ रखता हूं, तो ये आप अपने चाहे फॉर्मूला कॉपी में फिट कर लें। 8 प्लस 3, देखो 8 भी पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव, प्लस 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 होता है, तो आंसर आएगा 11, ठीक है। ठीक है, आप यहां पे लिख दो ऑपरेशन मींस मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड होता है वैल्यू, ठीक है, और साइन प्लस का आएगा, तो प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं, 8 प्लस 3 आएगा। अगर ये साइन बड़ा वैल्यू पॉजिटिव है और छोटी वैल्यू नेगेटिव है, तो प्लस माइनस वैल्यू हमेशा सबट्रैक्ट होगी, ठीक है, और साइन जो बड़ा है वो लगेगा। जैसे कि ये 8 माइनस 3, ठीक है, प्लस माइनस, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 माइनस 3 क्या आता है 5, बट जो साइन बड़ा है तो 8 बड़ा था तो साइन पॉजिटिव लग गया। फिर आता है अगर ये बड़ा हो और ये छोटा हो, ठीक है, पॉजिटिव छोटा हो, तो प्लस माइनस, माइनस प्लस भी हमेशा माइनस ही करना है, और साइन जो बड़े वाले लार्जर नंबर का साइन है, साइन हमेशा लार्जर नंबर का पिक करना है। तो माइनस हमारे पास बना -8 प्लस 3, तो प्लस माइनस माइनस, तो साइन बड़ा 8 का है तो ये नेगेटिव, ठीक है। एंड द लास्ट इज माइनस माइनस, तो याद रखिए माइनस माइनस हमेशा प्लस, ऑपरेशनली प्लस होता है, बट साइन जो बड़ा, फिर से जो साइन बड़ा वही लगाना है। तो जैसे कि -8 माइनस 3, तो माइनस माइनस कहते हैं प्लस और साइन लग जाता है माइनस, ठीक है। ये थे ऑपरेशंस ऑन एडिशन। सब्ट्रैक्शन और एडिशन ना बेटा हमेशा सेम होती है। अगर मैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स कर रहा हूं ना, या बीच में माइनस आ गया तो वो अपने आप सब्ट्रैक्शन बन गया, मैं आता हूं उस पर भी, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। लार्जर नंबर, ये फिर से ही ऐसे ही आता है, ठीक है, प्लस ये मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं मैं, प्लस और डिवीजन, तो सेम जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन इकट्ठे चलती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, प्लस प्लस, तो याद रखो वो भी हमेशा क्या जनरेट करती है प्लस, और सॉरी ये हमेशा मल्टीप्लाई होना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये तो हमेशा ये होना है, और साइन लगना है पॉजिटिव। जैसे कि 8 इंटू 3, तो 8 3 24, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है,
एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो होना फिर से ऑपरेशन सेम है, ठीक है, और साइन साइन नेगेटिव हो जाए। तो याद रखना है एक भी नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव, तो 8 इंटू -3, तो आंसर इज -24, ठीक है। एंड माइनस प्लस आ जाए तब भी ऑपरेशन सेम ही है, सो साइन नेगेटिव, एक भी नेगेटिव आ गया, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो -8 इंटू 3, सो दिस इज -24, ठीक है। तो इस चीज को आज दिमाग में बसा लेना, और अगर माइनस माइनस आ जाए बेटा तो माइनस माइनस या तो एडिशन मल्टीप्लीकेशन ही आनी है या डिवीजन आनी है, साइन पॉजिटिव हो जाता है, जैसे कि -8 इंटू -3, तो इट इज अगेन +24। तो दोनों प्लस हो तो प्लस, दोनों माइनस हो तो साइन प्लस, ठीक है। तो ये हमेशा टिप्स पे चीज याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा है और बहुत बच्चों को कंफ्यूज रखती है, हमें कभी भी इसको कंफ्यूज नहीं होना। तो आई वुड एडवाइज एवरीबडी कि इस चीज को हमेशा अपने एक फॉर्मूला कॉपी में लिख के रखो, आप कभी भी गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग which are called as properties of addition of rational numbers। तो properties of addition क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आने वाले हमारे रिजल्ट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं in further studies to understand। So first property is called as a closure property या closure law। closure property या closure law, what is a closure law? That if two rational numbers are added, the resultant is also a rational number। कहते हैं अगर दो नंबर्स कभी भी ऐड हो रैशनल नंबर, तो उनका रिजल्ट भी क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 2/3 प्लस 4/3, तो क्या बना 2 + 4 6/3, और 6/3 को क्या लिख सकते हैं 2, कटिंग हो गए 3 1 सा 3 2 सा, तो 2/1 और 2/1 भी मेरा क्या है, रैशनल नंबर है। और एग्जांपल ले ले 3/7 प्लस 4/6, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आया, 7 6 42, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको 7 से, 3 6 18, 7 4 28, तो 8 8 16 एंड 46/42 सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आए, तो ये बना 223 221, तो 23/21, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो याद क्या रखना है, क्लोजर लॉ क्या कहता है, if the two rational numbers are added, the resultant is also a rational number। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्यूटेटिव लॉ, COMMUTATIVE। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ध्यान से समझना। इफ A/B and C/D are two rational numbers such that B is not equal to 0 and D is also not equal to 0। क्लियर है ना, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो ये तो बेसिक रूल है, ठीक है। इफ देन कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि A/B प्लस C/D इसके बराबर होगा C/D प्लस A/B। ठीक है, मतलब कि अगर इनको मैं इंटरचेंज भी कर दूं तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने यहां पे किया 3/7 प्लस ये कर दूं तो 4/6 प्लस 3/7, तो अगर ये करते तो एलसीएम आया 42, सो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 6 से होता है 2 होता है, तो 28 प्लस 18, तो मेरे पास फिर से आया 46/42, सो विच इज 23/21। इज इट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव, कि अगर ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तब भी मेरी एडिशन सेम रहेगी। और इसी को एक्सटेंड करके मेरी थर्ड प्रॉपर्टी बनती है विच इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिविटी भी बोलते हैं, कॉम्यूटेटिविटी भी बोलते हैं, तो एसोसिएटिव लॉ। तो ये याद रखना है, ये आपको पूरी जिंदगी ये तीनों चीजें बहुत चैप्टर्स में बहुत जगह काम आएंगी। ठीक है, तो और मल्टीप्लीकेशन में भी ये सब आएंगे। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, इफ A/B प्लस C/D
प्लस ई अपॉन एफ, और ये ब्रैकेट यहां लग गई है, और ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज ई अपॉन एफ, और ये ब्रैकेट यहां लग गई है, तो द रिजल्ट रिमेन्स सेम। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। तो पहले इसका रिजल्ट निकालते हैं, क्या आएगा। पहले बोर्ड मास क्या कहता है, ब्रैकेट सॉल्व करें, 4 3 एलसीएम है 12, तो ये 3 4 12 होता है, 4 3 तो बना 4 प्लस 3, तो ये बना मेरे पास 1/2 प्लस 7/12, और 2 और 12 का एलसीएम आ गया मेरे पास 12, तो 2 6 12 1 तो 6 प्लस 7, सो विच इज 13/12। इज दैट क्लियर। तो ये याद रखना है एसोसिएटिव लॉ में कि हमेशा हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। अब ये तो मैंने एलएचएस सॉल्व की है, इसी की आरएचएस क्या है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। पहले बोर्ड मास क्या था, ब्रैकेट करें, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि 2 3 6 होता है, और 3 2 6 होता है, तो 3 प्लस 2, ओके, तो y प्लस 1/4, तो इन दोनों का बना 5/6 प्लस 1/4, तो एलसीएम आया 6 और 4 का होता है 12। तो ये मैं फिर बोल रहा हूं, आप एलसीएम निकाल सकते हैं बेटा, आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 2 3 6, 2 2 2 3 एंड 1 3 1, तो देखिए 2 2 4 4 3 12, ठीक है। तो 6 2 और 4 3, 5 2 10 एंड 1 3, सो 13/12। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि दैट associative law is also holds good in addition of rational numbers. So from associative law एक रिजल्ट और सामने आता है जो कि ये कहता है कि भाई एडिशन अगर हो रही है तो कोई टर्म आगे ऐड हो जाए, कोई पीछे ऐड हो जाए, दैट विल नॉट चेंज माय रिजल्ट। जैसे मैं आपके सामने ये लिखूं 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8, तो मेरे को अगर इसको ऐड करना है ना, तो मैं शायद इसको ऐसे करता हूं दिमाग में ऐड, 2 और 8 को इकट्ठे ऐड कर दूं और 3 और 7 को इकट्ठे ऐड कर दूं। क्यों? 2 प्लस 8 इज 10, 3 प्लस 7 इज 10, तो ये 20 बन जाता है, टू मेक माई कैलकुलेशन सिंपलर। तो सिमिलरली इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स ऑल्सो, कि मैं किस किस को कैसे इकट्ठे करूं ताकि मेरी एडिशन इजी हो जाए। तो इफ यू सी, मैं इसको लिख सकता हूं -3/10 प्लस -9/10, तो इनके इकट्ठे कर दिया डिनोमिनेटर से, तो यही एसोसिएटिव की एक्सटेंशन है, ठीक है। प्लस 15 वाले इकट्ठे करते हैं, 7/15 प्लस 13/15, जस्टिफाइड, प्लस -3/20 क्योंकि हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी रखना है, प्लस -13/20, क्लियर। तो आप ये ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर आया 10, -3 प्लस माइनस माइनस प्लस ये वाला 13 एंड 7 इकट्ठे ऐड हो गए बाय 15, प्लस -3 प्लस माइनस माइनस, हमें अभी सीखा था थोड़ी देर पहले 20, तो दिस लीड्स टू माइनस माइनस प्लस होता है, -12/10, 20/15 और -16/20। तो मैं आपके सामने, अब मुझे आपको एक और चीज याद रखें, यहां पे भी हम इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं या इनका भी एलसीएम ले सकते हैं, और इन तीनों का एलसीएम आता है 60, 10, 15 और 20 का, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। तो 10 को किससे ऐड करूं, 60 है, मल्टीप्लाई करूं 60 है 6 से, 15 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 60 है 4 से, और 20 को 3 से, तो 12 6 72, 24 80, 16 3 48, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या बना मेरे पास, इज इक्वल टू, बेटा दो तरीके होते हैं करने के, या तो पहले इनको सॉल्व कर लो, मैं हमेशा करता हूं नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे कर देता हूं, पॉजिटिव अलग रखता हूं। तो -72 -48, ये क्या बना, 12 2 और 8 10, 7 4 11 1 12, तो माइनस माइनस होता प्लस है, बस साइन माइनस का रहता है, तो ये बना -120 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 60, तो ये बना बेटा प्लस माइनस माइनस, 120 बड़ा है तो साइन बढ़ेगा आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है 120 माइनस 80 40/60, तो ये तो कट गए, याद है ना आपको बताया था 10 10 मल्टीप्लाई, तो 2 2 4 2 3 6, तो आंसर आ गया मेरे पास
2/3 नेगेटिव। तो अब याद रखो, एक टाइम पे हम, ये एसोसिएटिव की एक्सटेंशन है कि एक टाइम पे हम एक से ज्यादा एडिशंस भी कर सकते हैं। तो मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, तो जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है 2/3 प्लस 4/5 प्लस 3/5 प्लस 1/3। तो ध्यान से देखिए, अब मैं इन दोनों को इकट्ठे कर दूं, एसोसिएटिव एक्सटेंशन लगा दी मैंने, 2/3 प्लस 1/3 और 4/5 प्लस, इसको मैं 6/5 लिख रहा हूं। ध्यान से समझिए मैं क्या कर रहा हूं। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इकट्ठे कर दिया, ऊपर आया 2 + 1 प्लस इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 4 + 6, ठीक है। तो 2 + 1 3/3 प्लस 4 + 6 10/5। अब याद रखिए, आप यहां पे आगे एलसीएम करने की जरूरत नहीं है, क्यों? 3 और 3 कटे तो क्या बचा? 1। 5 1s 5 2s 10, तो आंसर क्या आ गया? 1 + 2 = 3, ठीक है। आप इसको इस स्टेप से भी कर सकते थे, हमारा था 3/3 प्लस 10/5, जो आपको एलसीएम वाला मेथड है। 5 और 3 का एलसीएम होता है 15, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 15 है 5 से। ये 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से। तो बना 5 3s 15, 10 3s 30, तो ये बना 45/15, 15 1s 15 3s 45 होता है, तो 3/1 = 3। तो दोनों वे सही है। आई वुड प्रेफर दिस वे स्टूडेंट्स to make your calculations even easier. The fourth property is existence of additive identity. बेटा ये एक प्रॉपर्टी है जो 12th में भी डायरेक्टली पूछी जा सकती है, ठीक है। तो वहां पे भी 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे ये प्रॉपर्टी प्रिवेल करती है, तो इतनी इंपॉर्टेंट। तो आज इसका बेस समझ लो, मैं बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा कि मतलब क्या है। आइडेंटिटी का मैथमेटिक्स में मतलब होता है खुद। तो खुद मींस मैं एक नंबर हूं, मैं 2 हूं, समझ लो नंबर, मैं अपने में क्या ऐड करूं कि मैं खुद ही आ जाऊं। मैं अपने में, मैं इस मार्कर में, मेरे पास एक मार्कर है, मैं कितने मार्कर ऐड करूं कि एक ही रह जाए? होगा 0 मार्कर, कि मैं कुछ भी ऐड ना करूं। तो याद रखना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। मतलब अगर कोई नंबर 2 है, 2 में अगर मैं 0 ऐड करूं तो 2 आएगा, ठीक है। -3 है, उसमें 0 ऐड करूं तो क्या आएगा? -3 आएगा। ऐसे ही अगर 2/7 एक रैशनल नंबर है, उसमें भी 0 ऐड करूं तो क्या आएगा? 2/7। तो ये याद रखना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, दैट if a/b is a rational number and b is not equal to 0, then 0 is the additive identity of a/b। एग्जाम्पल, a/b के अंदर मैंने 0 ऐड किया तो वो क्या आया? a/b ही आया। और 0 भी एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसको याद रखना है, किससे कहते हैं? आइडेंटिटी में क्या ऐड करूं, अपने में क्या ऐड करूं कि नंबर खुद आ जाए, वो 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द लास्ट प्रॉपर्टीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी +2 तक चलती है आपके पास। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसका मतलब है कि मैं अपने में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, ठीक है, वो उसको बोलते हैं उसका इनवर्स, ठीक है। तो जैसे कि 2 में क्या ऐड करूं कि रिजल्ट 0 आ जाए, तो 2 में -2 ऐड करूंगा, 2 - 2 बनता है 0। -3 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, तो 3 ऐड करूंगा। 2/7 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, तो -2/7 करूंगा। तो याद क्या रखना है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स उसी का क्या होता है, नंबर का
नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना है। सो इफ ए एंड बाय बी इज अ रैशनल नंबर, या पूरा ये यहां तक लिख देना, देन माइनस ए बाय बी इज द एडिटिव इनवर्स, ठीक है। मैं आपके सामने इनवर्स के कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, ठीक है। 2/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2/7। 2/-7 का क्या होगा? अब देखो 2/7 को मैं वापस क्या लिख सकता हूं? -2/7। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो उसका एडिटिव इनवर्स में क्या आ गया? +2/7। साइन चेंज कर दो, आप ऐसे याद रखो कि हमने अगर पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव बना देना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ठीक है। 3/1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3। -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +3। इज इट क्लियर? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये 5 प्रॉपर्टीज मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। very important topics, very important properties. On the basis of this you can solve n number of questions, ठीक है। एंड एसोसिएटिव की एक्सटेंशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ गाइस आई एम गोइंग टू डिस्कस द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ एडिशन, कोई फर्क नहीं है। आप यहां पे देखो, मैंने लिखा 2/7 प्लस -3/4, तो ये एक ही बात है बेटा, 2/7 -3/4, तो ये आपस में क्या हो गए? सब्ट्रैक्ट हो गए, तो देयर इज नो डिफरेंस। तो लेट्स स्टार्ट the subtraction with this note, subtraction of rational numbers, ठीक है। and tomorrow is the off day for you, so you will be getting huge amount of, you know, that huge amount of work back at home. So that is the subtraction of rational numbers. Subtraction of rational numbers. तो if मैं थोड़ा डेफिनेशन के थ्रू समझा दूं, if a and by b and c by d are two rational numbers such that b is not equal to 0 and d is not equal to 0, then their subtraction is given by a by b minus c by d, which can also be written as a by b plus minus c by d. तो बढ़ गई ना एडिशन। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का तरीका बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 माइनस 3/4, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बीच में माइनस है ना, तो प्लस की तरह एक्ट करना, सिंबल क्या रखना है। एलसीएम है 3 और 4 का क्या आ गया? 12 आ गया। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 12 है 4 से, 4 को 3 से, 4 2 जा 8, माइनस का माइनस एज इट इज, 3 3 जा 9, तो 8 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस, साइन बढ़ेगा नेगेटिव, -1/12 इज द आंसर। सो बेटा देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन आर सेम। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, 3/4 प्लस 2/5 माइनस 1/2, ठीक है। और प्लस माइनस इकट्ठे ही चलते हैं, ठीक है। तो इन सबका एलसीएम आ गया बेटा मेरे पास 20 आ गया, ठीक है। 4 को किससे करें? 20 है 5 से करें। ये एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का होता है। 5 को किससे करें? 4 से करें, और 2 को किससे करें? 10 से करें। 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, माइनस 1 10 जा 10, तो 15 प्लस 8 23 माइनस 10/20, तो ये है आंसर 13/20। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस particular sums. Now before moving further guys, let me tell you, you will be getting today many questions to practice related to addition, subtraction and the combination of both. Okay, I am not including any problem sums in this video. In the next video you will find the problem sums on the basis of this addition and subtraction plus the rules to multiplication, ठीक है। And I will also disclose that the properties of negative does not same suited as in case of the addition, ठीक है। So guys, do your homework, and if in case any problem is still there, just give me a call.